हमारी शिव की खोज का चौथा दिन। आज हम अपने होटल नासिक से चेकआउट करके त्र्यंबकेश्वर की तरफ जाएंगे। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम अहमदाबाद की तरफ निकलेंगे। आज शाम को हम अहमदाबाद में रुकेंगे और फिर उसके आगे की यात्रा होगी। तो जैसे कि हम त्र्यंबकेश्वर की तरफ चल रहे हैं, चलिए सुनते हैं त्र्यंबकेश्वर की कहानी। सुप्रभात मित्रों। तो अब हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी की व्याख्या आपको करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। गौतम नाम के एक विख्यात श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। उन्होंने करीब 1000 वर्षों तक तपस्या की थी और काफी मान्यता प्राप्त की थी। इसी समय करीब 100 वर्षों तक का भयंकर अकाल पड़ा। सभी लोग बहुत दुख में पड़ गए। तो गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो ऋषि ने बारिश के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा कि मैं बारिश तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैं तुम्हें सदा अक्षय देने वाला जल देता हूँ। तुम इसके लिए गड्ढा तैयार करो। ऐसा कहने पे गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे जल से भर दिया तथा ये कहा कि ये जल अब कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने वहाँ तरह तरह के पेड़ फूल वगैरह बो दिए और धीरे धीरे ये जगह काफी हरी भरी हो गई। एक बार गौतम के आश्रम में रहने वाले ब्राह्मणों की स्त्रियों की अहिल्या से कुछ अनबन हो गई और उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। ब्राह्मणों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश की प्रार्थना की। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने कोई भी वर मांगने को कहा। तो इन ब्राह्मणों ने मांगा कि यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दिया जाए। गणेश जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये एक सही बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मण लोग अपनी बात पे टिके हुए थे। गणेश जी उनको वचन दे चुके थे कि कोई भी वर देंगे, तो गणेश जी अब उस बात से बंध गए थे। इसलिए गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप रखा और गौतम ऋषि के खेत में जाके धान और जौ की जो फसल लगी थी उसको वो चरने लगे। इसी समय गौतम ऋषि वहां आ गए और उन्होंने एक तिनकों को लेकर उस गाय को हाँकने की कोशिश की। जैसे ही उस तिनके ने गाय को छुआ, वो गाय गिर पड़ी और मर गई। ये देखकर सारे ब्राह्मण उनके सामने आ गए और वो बोलने लगे कि उन्होंने गौ हत्या की है। और ये इल्जाम लगाकर ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दिया और साथ में ये भी कहा कि चूंकि तुम्हारे ऊपर गौ हत्या लगी है, तुम कोई यज्ञ वगैरह नहीं कर सकते। गौतम ने अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना की और बहुत सारे मुनियों से पूछा कि वो अपनी शुद्धि कैसे कर सकते हैं। तो मुनियों ने कहा कि तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौट के 1 महीने तक का व्रत करो, उसके बाद ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करो या गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके पवित्र पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के जल से शिवलिंग को स्नान करवाओ, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम ऋषि के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने उनकी बात मान ली। उन्होंने शिवलिंग बनाए, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा की और ये काम में लग गए। साध्वी अहिल्या भी
उनके साथ रहकर यही सब काम करती रहीं। उनके कुछ शिष्य उनकी मदद करते रहे। पत्नी सहित गौतम ऋषि की आराधना से संतुष्ट होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वर मांगो। गौतम ने भक्ति भाव से श्री शंकर को प्रणाम करके ये कहा कि आप मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम धन्य हो, सदा ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। शिव ने यह भी कहा कि जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वो पापी हैं और उनके दर्शन से दूसरे लोगों के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब क्रूरता करते हैं और उनका उद्धार कभी नहीं हो सकता। ये सुन के गौतम बोले, महेश्वर, उन्होंने तो मेरा बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने ये बर्ताव ना किया होता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके दुराचार से ही मेरा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। ये सुन के शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि से कहा कि मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूं, आप कोई भी वर मांगे। गौतम ऋषि ने बोला कि यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो आप मुझे गंगा प्रदान कीजिए। ये सुन के शिव शंकर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत वो जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले ही रख छोड़ा था, गौतम मुनि को दे दिया। उसी समय गंगा जी परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गई। तब मुनिवर गौतम ने गंगा जी की स्तुति करके उनको नमस्कार किया और बोले, आपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र किया है, इसलिए आप मुझ गौतम को भी पवित्र कर दें। शिव जी ने भी गंगा जी से कहा कि आप कृपया मुनि को पवित्र कर दें और वापस न जाकर मनु के 28वें कलयुग तक यही रहें। तब गंगा जी ने कहा कि यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक है और अंबिका और अपने गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तब मैं इस धरातल पर रहूंगी। तब भगवान शिव बोले, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, फिर भी आपके कहने के अनुसार मैं यहाँ पर रहूँगा। इस तरीके से शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए और त्र्यंबकेश्वर की स्थापना हुई और इसी कारण से ये जगह भक्तों में काफ़ी भावना से भक्त यहाँ आते हैं। हम करीब 9 बजे त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुँचे। हम लोग वहाँ पहुँचे ही थे जब तक हमने अपनी कार पार्किंग में लगाई। इस बीच में 2 टूरिस्ट बसेस बड़ी बड़ी वहाँ आ गई और वो सब लोग हमारे पहले लाइन में लग गए, तो हमें करीब 1.25 घंटा वहाँ लगा, नहीं तो हमारे दर्शन जल्दी हो जाते। करीब 11:15 बजे हम मंदिर से वापस निकले और अहमदाबाद की तरफ चल पड़े।
धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं, रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब मिलती है, तो हमें थोड़ा धीरे गाड़ी चलानी पड़ती है। कई जगहों पे तो रोड है ही नहीं, पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही अब महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, रोड की कंडीशन एकदम से बदल जाती है और आपको बढ़िया रोड मिलने लगती है। करीब 2:10 पे हम नेशनल हाईवे 8 पे आके मिलते हैं। इसके बाद रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। करीब 3 बजे हम भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर रुक के डीजल भराते हैं और ये शुगर एंड स्पाइस नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जाते हैं। उस रेस्टोरेंट की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत गंदा था, टॉयलेट्स एकदम काम नहीं कर रहे थे, तो वो पर्पस सर्व नहीं होता। करीब 5 बजे हम एक ये सिटी पॉइंट नाम के होटल पर रुकते हैं शाम की चाय के लिए।
करीब 6:30 बजे हम नेशनल एक्सप्रेसवे 1 में दाखिल होते हैं। ये रोड काफ़ी अच्छी है। करीब 8 बजे हम अहमदाबाद सिटी में अपने होटल के आसपास पहुंच जाते हैं। काफ़ी देर हो चुकी है, हम लोग डिनर करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। हम लोग कल के दिन अहमदाबाद में ही रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हमारी यात्रा आगे जारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और कुछ दिनों बाद हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।